सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले कक्षा में राम के राज्याभिषेक के बारे में पढ़ा और राज्याभिषेक में कैकेयी के 2 वरदान सामने आते हैं और अंत में राम कैकेयी के सामने पहुंचते हैं और उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। उसके आगे की कथा आगे देखते हैं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। तो लक्ष्मण ने राम को समझाने का प्रयास किया। बार बार इस बात पर बहस होती रही कि आपको अयोध्या के सिंहासन पर बैठना चाहिए और ये मतलब इस तरीके से आपको जंगल प्रस्थान नहीं करना चाहिए। तो इस विषय पर दोनों में बहुत विवाद होता रहा। अंत में राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्शवादी थे, उन्होंने कहा कि मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पिता की आज्ञा ही सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे लिए जैसा सिंहासन है वैसा ही मेरे लिए वन भी है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूँगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। तो फिर राम लक्ष्मण का जब संवाद खत्म होता है तो फिर वे कौशल्या से बात करते हैं। उस समय कौशल्या बेसुध रहती हैं, उठती हैं तो राम को गले लगा लेती हैं और वे बोलती हैं कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूँगी। तो उन्होंने समझाया कि इस समय बूढ़े पिता हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप उनका देखभाल कर सकती हैं, इसलिए आप वन में ना जाएं। तो माता अंततः तैयार होती हैं और बोलती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे आने तक जीवित रहूँगी। फिर राम सीता के पास जाते हैं और उनसे वही बात बताते हैं जो हुआ और कहते हैं कि आप यहाँ जो हमारे माता पिता हैं उनका देखभाल करें, उनकी सेवा करें और निराश मत होइए, हम 14 वर्ष के बाद दोबारा मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तब लक्ष्मण भी वहां आए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। तो राम फिर सीता के पास जाते हैं, उनसे सारी बात को बताते हैं और कहते हैं कि तुम माता पिता की सेवा करो और यही तुम्हारा इस समय धर्म भी है और मेरा भी। तो सीता को अभी तक ये बात पता नहीं था। जब उन्हें पता चलता है ये सब बात तो बहुत क्रोध आता है। फिर अंततः दोनों के बीच में बहस होती है और अंत में श्री राम को उनकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि सीता जी ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं, तो अगर आप जंगल में जाएंगे तो मैं आपके साथ जंगल में जाऊंगी, जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। अंत में राम तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण भी तैयार होते हैं। राम को उन्हें भी आज्ञा देनी पड़ती है साथ चलने के लिए। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहें, वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दी, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी की धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारियाँ थी वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। तो राम ने एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया सीता को। जंगल का जो कठिन जीवन था उसके बारे में उन्हें दिखाया कि देखो कितना कठिन जीवन होता है, वह सबकी बस का बात नहीं है। न वहाँ खाने के लिए सही भोजन मिलेगा, न सोने के लिए, न रहने के लिए कोई स्थान सही नहीं मिलेगा। जंगली जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे, जंगल का वातावरण भयंकर होता है। अंत में
सीता जी ने कोई उत्तर नहीं दी और मुस्कुरा दी। फिर राम ने वचन दे दिया था, इसलिए पलट नहीं सकते थे, वो सीता को साथ ले ही गए। तो अब राम जब जंगल को जाने लगे तो यह बात तब तक पूरे अयोध्या नगर में फैल गया। नगरवासी कैकेयी और दशरथ को धिक्कार रहे हैं, उन्हें श्राप दे रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। जहाँ उत्सव का माहौल था, आपने उस पूरा माहौल को गमगीन कर दिया। लोग रो रहे थे, राम से सब इतना प्रेम करते थे कि रो रहे थे। इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम और लक्ष्मण जंगल आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे, तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण के रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान दर्शन रीति नीति परंपरा सबका हवाला दिया, कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तो जब राम जंगल जाने लगते हैं तो वे एक बार फिर से अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं सीता और लक्ष्मण के सहित। तो वहाँ देखते हैं कि राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियाँ और सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं। सब अभी भी समझा रहे हैं कैकेयी को, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो जब राम ने प्रवेश किया तो एक बार दशरथ ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें बोल दिया, लेकिन तुम मेरा वचन मानने के लिए बाध्य नहीं हो और तुम मुझे बंदी बनाकर इस राज्य पर कब्जा कर लो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। तो जब राम के पिता ने, दशरथ जी ने ऐसा कहा तो वे और भी दुखी हो गए। वे बिल्कुल अंदर से ग्लानि से भर गए, अंदर उनके मन में ग्लानि भर गया। और उन्होंने कहा कि पिताजी, आप ऐसा वचन कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, और आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके हृदय के भीतर बहुत पीड़ा है। आप उस पीड़ा के कारण ऐसा कर रहे हैं, और मुझे राज्य का लोभ नहीं है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं खुशी खुशी जंगल का जो जीवन है उसे व्यतीत कर दूंगा। इस बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वी के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सोनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। तो फिर कैकेयी ने राम, लक्ष्मण, सीता को तपस्वी के वेशभूषा वाले वस्त्र दिए और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर उन्हें वन के लिए प्रस्थान करना था। तो जब उन्होंने वे वस्त्र धारण कर लिए तो उस वस्त्र में देखकर बहुत दुखी हुए सब जो लोग थे राज्य के, विशेष रूप से सीता को देखकर, क्योंकि सीता को और लक्ष्मण को तो ऐसा कोई आज्ञा था नहीं। तो अंत में वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अगर सीता वन को जाएगी तो सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ वन को जाएंगे और भरत को अयोध्या में अकेले ही राज करना होगा, सुनी अयोध्या में। तो फिर जब राम, लक्ष्मण और सीता महल से निकलते हैं जाने के लिए तो सारी प्रजा बाहर खड़ी होती है। सुमंत्र रथ लिए खड़े होते हैं और वे रथ पर बैठते हैं। रथ आगे आगे, प्रजा उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। कई मील तक दौड़ते रहते हैं। यह राम से देखा नहीं जाता। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आप रथ के गति को तेज कर दीजिए, जिसके कारण लोग थक जाएंगे और वापस लौट जाएंगे, नहीं तो ये लोग परेशान होंगे। राजा दशरथ रथ की दिशा में नज़र गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया।
रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था। तमसा नदी की तट पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिणी दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। तो जब रथ की गति को सुमंत्र बढ़ा देते हैं तो फिर प्रजाजन पीछे छूटते हैं। फिर वे लोग रथ बहुत आगे निकल जाता है। तो आगे जा कर के वे लोग एक तमसा नदी के किनारे पहुंच के रुक जाते हैं, क्योंकि तब तक रात हो जाती है। जो राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र थे, सब ने वही रात बिताई और अगले दिन सुबह ही वे लोग फिर चल दिए और गोमती नदी को पार किया। और उसके आगे तमसा सई नदी के पास, सई नदी से ही अयोध्या की सीमा समाप्त होती थी। राम ने अपने सीमा की तरफ मुड़ करके देखा और जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, अब आपके दर्शन मैं 14 वर्ष के बाद ही करूँगा।